होता है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको 3.2 प्रैक्टिस सेट में दिया है पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ बॉक्सेस को फिल करना आपको है। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 8, 50, 22। तो हमें पता है कि जो पहला नंबर है 1, ये हमारा ए होता है। ए का मतलब T1, तो T1 हमारा बन गया 1, T2 बन गया हमारा 8 और T3 हमारा आएगा नेक्स्ट नंबर 15। ऐसे ही आगे भी होते चलेगा। और हमें T2 माइनस T1 निकालना है। हमें पता T2 कितना है 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस T1 क्या है 1, तो 8 में से 1 क्या बचेगा 7। ओके दोस्तों, अब ऐसे T3 माइनस T3 दिया हमको कितना 15 माइनस T2 दिया आपको है 8, तो 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7। तो ऐसा देख के मालूम पड़ रहा है कि कॉमन डिफरेंस दोनों में 7 आ गया। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 3 सवाल दिए हुए हैं, एक सवाल मैंने किया, 2 सवाल आपको खुद से सेल्फ ट्राई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, -12 -5 2, 9, 16, 23, 30। ये हमें दिया हुआ है एक सीक्वेंस और बताना हमें कि डिसाइड वेदर ये एपी है या नहीं, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो इफ सो, अगर एपी है तो फाइंड 28 टर्म, हमें 28 टर्म पूछा है। सवाल कैसे करना है दोस्तों, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन पार्ट, अब हम लोग यहाँ पे हमें T1 का पता है, T1 मतलब होता है ए हमें मिला है -12, T2 हमें पता है -5, T3 हमें पता है 2, T4 9, T5 16, T6 23 और T7 30। हमने ये सब टर्म को क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पहले तय करना है ये एपी है या नहीं है। तो हमें पता है एपी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सब में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए डी निकालना होगा। डी के लिए T2 माइनस T1। T2 हमें दिया हुआ है -5, हमने -5 लिखा, माइनस फॉर्मूला में है। T1 का वैल्यू दिया -12 का ब्रैकेट डालना होगा, -12 इज इक्वल टू -5 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। अब 12 प्लस में 5 माइनस में, प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 12 में से 5 गया तो बचेगा यहाँ पे 7, +7 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही D इज इक्वल टू वापस T3 माइनस T2। T3 हमें दिया हुआ है 2 माइनस, फिर माइनस डालेंगे तो T2 का वैल्यू है -5, अब इज इक्वल टू माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा, +5 इज इक्वल 2 और 5 मिलके 7 बन जाएगा। ऐसे वापस D इज इक्वल T4 माइनस T3। T4 हमें दिया है 9 माइनस T3 दिया हमें 2, तो 9 में से 2 बचेगा 7। ऐसे ही D इज इक्वल T5 माइनस T4, तो T5 हमें दिया है कितना 16 माइनस T4 दिया है 9, 16 में से 9 का बचेगा 7। ऐसे ही D इज इक्वल टू T6 माइनस T5। T6 हमें दिया है 23 माइनस T5 दिया है 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 7 बचेगा यहाँ पे। फिर D इज इक्वल यहाँ पे T7 माइनस T6, अब T7 हमें दिया है 30 माइनस T6 हमें दिया 23, तो 30 में 23 बचेगा 7। सब में यहाँ पे दिख रहा है कि कांस्टेंट नंबर जो है वो सेम आ रहा है। हम बोलेंगे सिंस D इज इक्वल टू 7 विच इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। C यहाँ पर D जो 7 है ये कांस्टेंट है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी। इसी सीक्वेंस किस में आ गया, एपी में आ गया। अगर ये एपी आ गया तो हमें बताना है कि T20 कितना होगा। 20 तक पूछा आपसे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज D। ओके, ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, हमने लिख दिया, मेंशन किया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ देयरफॉर जहां n है वहां पर 20 लिखेंगे, तो T20 इज इक्वल ए हमें मेंशन किया ऑलरेडी कितना -12, हम लिखे -12 प्लस n दिया है 20 माइनस 1, फिर D हमने निकाला 7। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो देयरफॉर T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 220 में से 1 गया,
20 में से 1 जाएगा, बचेगा 19। अब देखो ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई डाल के लिखेंगे। Therefore T20 is equals to -12 plus 7 9s are 63, 3 carry 6, 7 1 7 7 3 13, 133 आ गया। Therefore T20 is equals to, तो ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस आपस में सबट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 3 में से 1 गया, बचेगा 2 और यहाँ पे 1। ओके, अब यहाँ पे प्लस बड़ा है, माइनस का छोटा है, इसके लिए प्लस सिंबल आएगा, लिखते नहीं है। तो T20 हमारा आ गया 121 इज अवर आंसर। तो हमें लास्ट में आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा। हम आंसर लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज इन AP and T20 is equals to 121 you have to write down। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द AP 12 16 20 एंड 24। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमारा ऑलरेडी AP में है, AP में है तो सबका D निकालना यहाँ पे नीड नहीं होगा। ओके, हम सिर्फ एक बार D निकाल लेंगे। हमें यहाँ पूछा है T24 पूछा है, ठीक है, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे T1 दैट इज 8 is equal to 12 and T2 is equal to 16. अब therefore D is equal to T2 minus T1, T2 is 16 minus T1 is 12, so we get here 4। D हमारा आ गया 4 है यहाँ पे। अब हमें अप्लाई करना है सिंस T and का फॉर्मूला Tn is equal to A plus ब्रैकेट में n minus 1 ब्रैकेट क्लोज D, ये हमारा फॉर्मूला है, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। therefore अब यहाँ T n का वैल्यू दिया हमको 24, ओके, हमें यहाँ पे n लेना होगा 24, हमें ये निकालना है। तो T24 is equal to A हमें दिया है, हाँ दिया है 12 प्लस n 24 minus 1, D का हमको वैल्यू निकाला हमने 4। So therefore T24 is equals to 12 plus 24 minus 1 become 23 into 4। Therefore T24 is equals to 12 plus 4 3 is 2 carry 1, 2 4 is 8 1 9, 92 आ गया। Therefore T24 is equals to, दोनों ऐड कर लो, 2 2 4 9 1 10, 104 आपको आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4th और 5th में सेम थर्ड जैसे सवाल है दोस्तों। यहाँ दिया फाइंड द टर्म 19 एंड फाइंड द टर्म 27 ऑफ द गिवन AP। आप एक खुद ट्राई कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर होंगे, तो आपसे n पूछा है कितना होगा। ओके, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। देखिए आपको समझिए पहले डिजिट क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर हम जाए 9 तक तो ये हमारा 1 डिजिट कहलाता है, 1 डिजिट कहलाता है। ऐसे अगर हम देखें 10 से लेके 99 तक तो ये हमारा 2 डिजिट कहलाता है। ऐसे देखिए 100 से लेके हम चले 999 तक तो ये हमारा 3 डिजिट कहलाता है, 3 डिजिट कहलाता है। अब आपको क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है 3 डिजिट नेचुरल नंबर आपको लाना है जो कि डिविजिबल बाय 5 हो। ओके, अब हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करें। हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ओके, डिविजिबल बाय 5 आर। तो अब क्या डिविजिबल 5 नंबर क्या होता है, जब यूनिट प्लेस पे किसी के यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जब आपको 0 हो 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है। तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पता है कि 3 डिजिट नंबर 100 होता है, जब पहला नंबर आएगा यहाँ पे 100, उसके बाद 105 होगा क्योंकि यूनिट पे 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। तो 100, 105, 110 ऐसे करके नेचुरल नंबर लास्ट में आएगा आपको यहाँ पर आएगा 995। तो हम लोग जाएंगे अगर तो इसका एंडिंग होगा 999 तक, पर हमें पता 999 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो लास्ट में यहाँ पे आएगा हमारा 995। अगर हम इसके आगे जाएंगे तो आपको कोई नंबर नहीं होगा जो 3 डिजिट नंबर जाए और वो 5 से डिविजिबल हो, लास्ट में हमारा यही बनेगा। तो हमने लिख दिया द 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल 5 आर 100, 105, 110 and 995। The smallest
and biggest 3-digit natural number divisible by 5 are, पहला नंबर आएगा स्मॉलेस्ट में 100 एंड और लास्ट नंबर जो आएगा आपको 995। ये हमने समझने के लिए हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। अब हमें मालूम पड़ रहा है therefore हम कह सकते हैं कि हमारा जो a है वो बन जाएगा 100 और tn जो है वो बन जाएगा हमारा 995। ठीक है, अब जो a है, a का मतलब t1 होता है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर होंगे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चेक करना होगा लास्ट टर्म का। तो सिंस हमें पता है tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इक्वल्स d, देयरफॉर हम tn हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 995 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू में दिया हुआ 100 प्लस n नहीं है, n तो निकालना हमें -1 और d का वैल्यू हमें दिया है क्या, d का वैल्यू हमें दिया है 5। क्या है 5? क्यों ऐसा क्यों, समझो यहाँ पे लिख लेते हैं लोग। यहाँ पे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। d कितना होगा यहाँ पे हमारा 5 आएगा। कैसे, जब कभी भी आपको जो भी नंबर दिया हो और डिविजिबल बाय 5 दिया हो, 3 दिया हो, जो भी दिया होगा वो हमारा बनता है d। तो यहाँ पे d आ गया 5, सो देयरफॉर 995। ओके, यहाँ जो प्लस 100 है ये यहाँ आगे बन जाएगा -100, फिर इक्वल यहाँ पे n -1 के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के 5 है। सो देयरफॉर यहाँ पे लेस करने पे आएगा 895। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू n -1, लेकिन हम रिमूव कर देंगे। अब 5 से कैसे 5 बन जा 5 बन जा 5, यहाँ बचेगा 3, तो 5 7 जा 35, बचेगा यहाँ पे कितना 4, 5 9 जा 45। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ 179 आ गया, -1 ले आएगा +1 बन जाएगा इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर हमारा यहाँ पे आंसर n का वैल्यू आ गया 180 हमने आंसर निकाल लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of this AP. आपको यहाँ पे दिया हुआ है T11 आपको दिया है यहाँ पे 16 और T21 यहाँ पे दिया हुआ आपको 29। तो आपसे पूछा है T41 टर्म क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे लेट A is the first term and D is the common difference। D क्या हमारा है, कॉमन डिफरेंस है, ये हमने ऐसा मेंशन कर दिया। हमें पता है सिंस Tn का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D, ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, लास्ट टर्म के लिए। तो अब जो हमें डिटेल्स दिया हुआ है हम यहाँ पे फिल कर देंगे। हमें डिटेल्स में दिया है Tn दैट इज T11 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे n, यहाँ पे A का वैल्यू मेंशन किया है क्या, नहीं, प्लस n का वैल्यू दिया है 11 -1, D का वैल्यू मेंशन नहीं किया है। सो देयरफॉर T11 बट दिया हुआ है 16 लिख दिया इज इक्वल A प्लस 11 - 1 बिकम 10 D। तो हमारा इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे देयरफॉर T यहाँ पे n के प्लेस पे लिखना 21 इज इक्वल टू A प्लस n का वैल्यू 21 -1 बैक क्लोज देन D। देयरफॉर 21st टर्म हमें दिया है 29 इज इक्वल A प्लस यहाँ 20 में 1 20D, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे एज साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे पता चलेगा हमें ये 16 और 29 यहाँ A और A दोनों में A सेम दिया है। ठीक है, A का वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट लिखिए फुल फॉर्म यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 is subtracted from equation number 2। ओके, तो we write here 29
is equal a plus 20d. Here 16 is equal to a plus 10d. अब सब्ट्रैक्ट करने में साइन क्या होता है, चेंज, यहाँ साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये गेट कैंसिल। अब यहाँ पे 9 में से 3 बचेगा, 2 में से तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 20 में से 10 का तो 10d बचेगा और साइन प्लस का आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, 13/10 इज इक्वल टू d। ये d का वैल्यू आ गया 1। इसको आप चाहो तो 30/10 लिखो, या आप चाहो तो d का वैल्यू 1.3 भी ले सकते हो। अगर अपॉन में 10 दिया है तो ऊपर 1 में डेसिमल डाल दीजिएगा, तो d का वैल्यू 1.3 आ गया। ओके, इतना होने के बाद में अब हमें क्या करना है, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, आप जहां चाहो वहां रख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, d इज इक्वल टू, मैं ये वैल्यू चूज कर, ये वैल्यू हटा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं लिखूं d इज इक्वल टू 13/10 substituting in equation 1। तो चलो, therefore 16 is equals to a plus 10 into d is given to us 13/10, 10 can get cancelled, so therefore 16 is equal to a plus 13। now this plus 13 will come, this will become minus 13, therefore 16 minus 13 is equal to a, therefore a is equals to 3। so हमें यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, हमें यहाँ पे d का भी वैल्यू आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है T41 टर्म। तो हमें वापस यहाँ पे लेना होगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला, सिंस हमें पता है Tn इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। हमें यहाँ पे इसमें हमको डेटा फिल करना होगा, हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू हमें यहाँ पे फिल करना है 41। ओके, हम यहाँ a का वैल्यू हमें फिल करना है 3, और यहाँ d का आपको वैल्यू यहाँ पे फिल करना है 13/10, या फिर आप चाहो तो 1.3 भी ले सकते हो, जैसा नहीं होगा वैसे कीजिएगा। और देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर t, अब n दिया है 41 इज इक्वल a दिया है 3 प्लस n दिया है 41 माइनस 1, और d दिया है 13/10, मैंने लिया, ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। So therefore T41 is equal to 3 plus 41 minus 1 become 40 into 13/10. Now 0 get cancelled. Therefore T41 is equal to 3 plus, now 4 3s are 2, carry 1, 4 1 4 1 5, so 52। ऐसे डायरेक्टली चाहो तो 13 4 जा 52 ले सकते हैं आप। अब therefore यहाँ पे T41 is equal to 52 और 3 मिलके 55 बन जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू ये लिख दिया, उसके बाद हमने लेट कॉमन हमने लिया यहाँ पे कि a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, हमने यूज किया लास्ट टर्म का फॉर्मूला, उसमें जो डेटा जो फिल कर दिया, उस इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना। इक्वेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे d निकाला, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने a, इक्वेशन 1 में a निकल गया। अब a और d और n के वैल्यू से हमने यहाँ पे T41 निकाल लिया। नंबर 8, which term of the AP 11 8 5 2 डैश डैश करते जाएंगे तो -151 मिलना चाहिए। तो ये कौन सा नंबर आएगा -151? तो हमें यहाँ पे डेटा के हिसाब से दिया है, Tn दिया होगा -151, हमें यहाँ पे T1 मेंशन किया है 11, हमें यहाँ पर T2 लेना है आपको है 8, तो इससे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 आएगा। तो T2 हमारे दिया 8 माइनस T1 दिया 11, तो हमारा यहाँ पे d आ जाएगा -3। ठीक है, हमें यहाँ पे T1 मतलब a मिल गया, हमें d मिल गया, हमें लास्ट टर्म मिल गया है। तो हम जाएंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Tn का, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, देयरफॉर Tn ऑलरेडी यहाँ पे दिया -151 इज इक्वल a हमें दिया है 11 प्लस n का वैल्यू मेंशन नहीं किया, वही तो निकालना है -1, d का वैल्यू है -3। ठीक है, अब -3 अगर रखना है तो -3 आप अगर ऐसे लिखोगे तो आप रॉन्ग करोगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको -3 अगर रखना है अगर, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन करना होगा, क्योंकि दो ब्रैकेट के पीछे मल्टीप्लाई साइन आता है। अगर आप सिर्फ बैडली -3 लिख देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। Therefore -151, अब ये जो +11 है यहाँ आके -11 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ n -1
ब्रैकेट के बाहर -3 दिया होगा, एज इट रख दीजिए। ये +11 को हम यहाँ ले आके -11 बना दिए। अब माइनस वाइज आपस में ऐड होते हैं तो माइनस साइन आता है, तो 1 1 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, -162 हो गया। अब यहाँ पर जो -3 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन में -3 ले लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल n -1 बचेगा, ब्रैकेट रिमूव कर दिया। देयरफॉर हम 3 से कैसे कि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 54 -1 का +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। देयरफॉर 54 + 1 मिलके 55 बन जाएगा n। सो देयरफॉर हमें n आ गया 55। तो हमें यहाँ पे आंसर हमें मेंशन करना होगा, द टर्म 55 is -151. We have to write the answer here. The 55, the 55th term of AP is -151 is our answer. ये हमको ऐसा मेंशन करना होगा। ये सबके सामने आगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सवाल है। How many natural numbers? अब तो अभी n डायरेक्टली आपको n पूछ दिया है। How many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4? तो 4 से डिविजिबल तो यहाँ पे d क्या आ जाएगा, हमें 4 मिल गया, डायरेक्टली 4 मिल गया। अब यहाँ पे 10 से 250 के बीच में वो नंबर्स लेना है जिसमें 4 से डिवीजन होगा। देखते कैसे, पहले नंबर 10 लिया, 10 के बाद अगर 11 ले 12 ले तो 10 तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, एग्जैक्टली 11 भी नहीं होगा। 12 जो है 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा और यहाँ पे डिवाइडर 0 आएगा, 4 3 जा 12, ऐसे करके 16 आएगा। ओके, ऐसे जब लास्ट में आएंगे हम लोग यहाँ पे 250 में, 250 में जरा एक बार क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए ना, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, यहाँ 1 बच गया 0। अब यहाँ 4 2 जा 8 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि डिविजिबल यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा है, 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 250 के आगे आना होगा। तो 250 के आगे आया तो 249 तो होगा नहीं, तो 248 हो सकता है। एक बार डिवाइड चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4 से। 4 6 जा 24 होता है, कट गया 8 ना, 4 2 जा 8 होता है, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या आ गया, 248 जो है ये लास्ट नंबर आ रहा है 248, जो कि डिविजिबल बाय 4 आ रहा है। एक बार ऐसा करके आपको क्रॉस चेक करना होगा दोस्तों। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 which are divisible by 4 are, पहले आएगा यहाँ पे 12, then 16, ऐसे करके जाएंगे तो आएगा लास्ट में 248। So therefore हमें मालूम पड़ गया, come to know that A is equals to 12. Okay, D we find already 4. Therefore यहाँ पे आपको Tn जो लास्ट टर्म आ गया है 248. Apply the formula of the last term and you can find the answer. We लिखेंगे हम लोग solution, since we know that Tn is equals to A plus bracket में n minus 1 equals D. Therefore Tn आपको ऑलरेडी दिया 248 is equal A आपको मिल गया है 12 प्लस n नहीं मिला वो तो निकालना है, तो n minus 1 D हमें दिया है कितना 4। अब therefore यहाँ प्लस 12 यहाँ पे आएगा माइनस 12 बन जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे 4 इंटू में है। therefore यहाँ पे 8 में से 2 गया तो बचा 6, 4 में से बचा 3 और यहाँ 236 अपॉन में यहाँ पे 4 आएगा इज इक्वल n माइनस 1। ना 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, आ गया आपको 59। therefore 59 ये -1 जब यहाँ आएगा तो बन जाएगा +1 इज इक्वल टू यहाँ बचा है, therefore यहाँ पे आ गया 60 इज इक्वल टू n। सो therefore n इज इक्वल टू 60। तो हमें ये पता चल गया 10 से लेके 250 तक हमारे पास टोटल 60 नंबर्स होंगे जिनमें 4 से डिवीजन होगा। सो वी राइट द आंसर हियर, हमें यहाँ पे आंसर लिखना होगा, देयर आर 60 numbers which are divisible by 4 in this AP। इस AP में 60 नंबर्स होंगे
जो डिविजिबल बाय 4 होंगे। आई होप समझ में आया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये। देखिए सवाल में क्या कह रहा है हमसे, द 17th term of AP is 7 more than the 10th term। यहाँ कह रहा है कि 17th टर्म जो T17 जो है वो T10 से 7 ज्यादा है। ये एक आपको हिंट दे रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है कि जो T17 टर्म जो है वो T10 से 7 ज्यादा है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो डी आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला। सिंस लास्ट टर्म Tn इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस ब्रैकेट में n-1 विद d। ठीक है, क्या हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक हिंट दिया है 17 टर्म का। तो फाइंड द 17 टर्म। देयरफॉर T17 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 17-1 d। Therefore T17 is equals to what, a plus 17 में से 1 गया तो 16d आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। अब ऐसे ही therefore आप T10 निकाल लो, हमें 10 टर्म भी चाहिए ना हमें। तो T10 is equal to a plus 10-1 okay because then d। Therefore T10 is equals to a plus 10-1 become 1, 10-1 कट करो पूरा जी। Now therefore T10 is equals to a plus 10 में समाएंगे तो 90 बच गया। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। हमारा हिंट कह रहा है हमसे T17 जो है ये वाला वैल्यू वो T10 इस वैल्यू से 7 ज्यादा है। तो हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, सिंस हमें दिया हुआ है T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। देयरफॉर T17 हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a प्लस 16d इज इक्वल T10 क्या दिया है a प्लस 9d। अब प्लस 7 ले लीजिए तो दोनों साइड में a है, a गेट कैंसिल। देयरफॉर 16d प्लस 9d को यहां ले गए तो माइनस 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 7। देखो 16 में से 9 जाए बचे 7d इज इक्वल टू 7। Therefore d is equal to 7 upon the 7, 7 1 जा 7, our d is equals to 1. Okay? क्या होगा लिखेंगे हमें आंसर, the common difference of an AP is 1। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 3.2 को कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने जो बेल आइकन का बटन दिया उसे दबा लीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों। बाय बाय।